ट्रबल शूटिंग मोटर ट्रबल शूटिंग मोटर स्टार्टर के दोष निवारण। इंट्रोडक्शन। तो बात करें ड्यूल स्टार्टर में स्थिर संपर्क, चल संपर्क, नो वोल्ट कॉइल, ओवरलोड रिले और हरे रंग का स्टार्ट बटन व लाल रंग का स्टॉप बटन लॉकिंग प्रबंध के साथ होते हैं। कार्यशाला में उपलब्ध ड्यूल स्टार्टर का विश्लेषण करें। कॉन्टैक्टर का मुख्य कार्य मोटर सर्किट में मेक और ब्रेक करना है। कॉन्टैक्टर में ये संपर्क बार बार उपयोग होने के कारण सबसे अधिक घिसते हैं, इसलिए इन संपर्कों को चांदी की मिश्र धातु के पदार्थ से बनाए जाते हैं। नो वोल्ट कॉइल अंडर वोल्टेज रिलेज मैकेनिज्म का कार्य करती है। जब सप्लाई वोल्टेज फेल हो जाए या निश्चित मान से कम हो जाए तो यह मोटर सप्लाई से अलग कर देती है। इस प्रकार इन परिस्थितियों में मोटर सप्लाई से अलग हो जाता है। नो वोल्ट कॉइल की चुंबकीय प्रणाली में एक पटलित लोह कोड होती है, जिसके कारण हिस्टैरिसीस व भंवर धारा हानियाँ कम हो जाती है। चुंबकीय कोड के ध्रुव पटल पर एक शेडिंग रिंग चढ़ा देता है, जो कि हैमिंग की आवाज़ व चैटरिंग को कम करता है, जो कि एसी सप्लाई के कारण होती है। मोटर सुरक्षा के लिए एक थर्मल ओवरलोड रिले इकाई का प्रावधान रखा गया है। इस इकाई में 3 पोल द्विधातु पत्तियां एक आवरण में सील हो गई होती है। इस इकाई में करंट सेटिंग प्रबंधन भी रखा गया है। ओवरलोड होने पर ट्रिप करने के बाद स्टॉप बटन को दबाने से रिले को पुनः सेट किया जाता है। रिले को तभी रीसेट किया जा सकता है जब द्विधातु पत्तियां पर्याप्त रूप से ठंडी हो जाती है। यदि स्टार्ट बटन को दबाने के बाद भी मोटर स्टार्ट नहीं होती है, या ध्यान से देखें कि स्टॉप बटन क्लोज तो नहीं है, जो कि स्टॉप बटन के पास एक धातु टुकड़े को रखकर बनाया हुआ होता है। इसे हटा दें और स्टार्ट बटन को दबाएं। तब मोटर की कार्य प्रणाली का अवलोकन करें। यदि अब भी मोटर स्टार्ट नहीं होती है तो 3 फेज सप्लाई उपलब्ध है, तब सप्लाई को स्विच ऑफ कर दें और स्टार्टर को दोष को ठीक करें। मान लें कि मोटर की फेज सप्लाई उपलब्ध है और स्टार्टर की एनबीसी ऊर्जित है, परंतु मोटर स्टार्ट नहीं होती है, तो संपर्क बिंदुओं के बीच किसी पदार्थ की जांच करें। इसे हटाएं और स्टार्टर को पुनः जांच करें। देखकर अवलोकन करें कि क्या संपर्क उचित प्रकार से क्लोज हो रहे हैं या नहीं। यदि कोई संपर्क उचित प्रकार से क्लोज नहीं हो रहा है, या कोई जलने का या संपर्क सतह पर गड्ढा बनाने का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तब संपर्क पत्तियां को हटा दें। इन्हें 0 नंबर के रेगमार द्वारा घिसा या आवश्यक हो तो बदल दें। कुछ निर्माता यह सुझाव देते हैं कि चांदी की मिश्र धातु से बने संपर्कों को केवल कपड़े को साफ करना चाहिए। इसे फाइल करने या रेगमाल से घिसने की आवश्यकता नहीं। फिर भी यदि संपर्कों पर अधिक गड्ढे पाए जाए तो फाइलिंग और रेगमाल से घिसने के लिए स्तुति नहीं है। इसमें भी आगे यदि बहुत खराब आकार संपर्क इससे भी यदि बहुत खराब आकार और संपर्क बिगड़ जाए तो इन्हें अच्छे संपर्कों से बदल देना चाहिए। यह देखें कि संपर्कों पर स्प्रिंग तनाव पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार कॉन्टैक्टर को सभी संपर्क पत्तियों को चेक करें और इन्हें अनुमोदित संपर्क क्लीनर से साफ करें। जब स्टार्ट बटन से नो वोल्ट कॉइल को सक्रिय किया जाता है तो स्टार्टर का एक ज्वलित संपर्क से नो वोल्ट कॉइल सर्किट पूर्ण रूप से बंद हो जाना चाहिए, और यह स्टार्ट बटन को छोड़ने के बाद भी बंद अवस्था में रहना चाहिए। यदि ओवरलोड रिले उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रही है या करंट रेटिंग के अनुसार सेट की गई करंट मान पर भी मोटर को ट्रिप नहीं हो रही है, तब इसे बदल दें, जो निर्माता के विशिष्ट विवरण अनुसार मूल रूप से होना चाहिए। यदि स्टार्टर में हमिंग व चैटरिंग का शोर होता है, तब वोल्टेज के उचित मान को चेक करें। यदि वोल्टेज सही है तब यह चेक करें कि कहीं पोल के फेज़ों के बीच चिपकने वाला पदार्थ तो प्रवेश नहीं कर गया। यदि यह पाया जाता है तो इसे उचित प्रकार से साफ कर यह देखें कि एनबीसी फेज़ों पर शेडिंग रिंग ढीला तो नहीं हो रहा है। इसे उचित प्रकार से कस दें और नो वोल्ट कॉइल हाउसिंग में स्प्रिंग तनाव को भी चेक करें। माना कि स्टार्टर बार बार ट्रिप कर रहा है तो मोटर पर लोड को चेक करें। या ओवरलोड भी हो सकता है या बेल्ट अधिक कसी हुई हो सकती है। लोड कम करें या बेल्ट का तनाव कम करें। आगे मोटर के प्रत्येक फेज में करंट को चेक करें। यदि लोड समान होने पर भी मोटर अधिक करंट ले रही है तो मोटर में दोष हो सकता है, स्टार्टर में नहीं। दोष को देखने के बाद उसे ठीक करने के बाद
बाद स्टार्टर को पुनः असेंबल करें और इसे मोटर के साथ उचित कार्य करने के लिए कनेक्ट कर दे। ड्यूल स्टार्टर में दोष ज्ञात करने को स्टार्टर चेक चार्ट निम्न रूप से दिया गया है। स्टार्टर चेक करें। स्टार्टर चार्ट मतलब संपर्कों में चैटरिंग का कारण, तो निम्न वोल्टेज कॉइल सही तरीके से पकड़ नहीं रही है। पोल शेडिंग मतलब निम्न वोल्टेज कॉइल सही तरीके से पकड़ नहीं रही है, तो निवारण के लिए वोल्टेज स्तर को ठीक करें। यदि वोल्टेज निश्चित मान से कम हो, पोल शेडिंग रिले टूटा हुआ है तो ट्रांसफार्मर टेकिंग सप्लाई चेक करें। चुंबक पोल की फेजिंग कमज़ोर है तो इसको बदल दे। स्थिर व चल संपर्कों बीच कमज़ोर संपर्क है और यदि आवश्यकता हो तो इसे एडजस्ट करें। अब बात करते हैं दूसरा, तो वेल्डिंग या ओवर हीटिंग। तो कम वोल्टेज के कारण चुंबक की पकड़ को रोकना, असाधारण उच्च करंट, मोटर में लघु पथ होना, संपर्कों के बीच बाहरी पदार्थ से संपर्क क्लोज में होने वाला बाधा, बार बार शीघ्रता से इंचिंग परिचालन। तो वोल्टेज के स्तर को ठीक करें। वोल्टेज कम होने पर एनवीसी की निम्न वोल्टेज कॉइल के अनुसार वोल्टेज को चयन करें। अधिक लोड की धारा की चेक करें। बढ़ा कॉन्टेक्टर का उपयोग करें। दोष को दूर करें और फ्यूज क्षमता को ठीक करें। उपयुक्त सॉल्वेंट से सफाई, बड़ी डिवाइस का उपयोग करें और ऑपरेटर की सावधान करें कि शीघ्रता से इंच बटन को न दबाएं। अब बात करते हैं संपर्क बिंदु लघु पथन जीवन काल। संपर्क कंप्रेस जो संपर्क प्रेशर कमजोर, संपर्क स्प्रिंग को एडजस्ट करे या बदल दे। चुंबकों को में शोर, तो शेडिंग कॉइल का टूटना, चुंबक के फेज मैच न करना, चुंबक के फेजों के बीच गंदगी व जंग, चुंबक को बदल दे। चुंबक असेंबली को एलाइन करे और बदल दे। उपयुक्त सॉल्वेंट को साफ करे। पांचवा में बात जब हम करेंगे तो संपर्कों को पकड़ने व सील करने में असफल, तो निम्न वोल्टेज कॉइल में खुला पथ या लघु पथ होना या शॉर्ट सर्किट होना, चल भागों में यांत्रिक रुकावट। तो हम प्रदाय प्रणाली की वोल्टेज चेक करेंगे। यदि वोल्टेज रेटेड निम्न वोल्टेज से कम है तो कम वोल्टेज कॉइल को बदल दें। कॉन्टैक्ट असेंबली के स्वतंत्र चालन को चेक करें और साफ करें। छठा, चल मैकेनिज्म को छोड़ने में असफल है तो वोल्टेज का न छूटना, जले या जंग लगे पुर्जे जिनके कारण बंधन हो जाता है। चुंबकीय मार्ग में कम वायु अंतराल के कारण अवशिष्ट चुंबक पोल फेजों के बीच चिपकने वाला पदार्थ के कारण बंधन। तो एनबीसी सर्किट को वायरिंग चेक करें। पुर्जे बदल दे, जले हुए चुंबकीय पुर्जे बदल दे या पुर्जों को अचुंबकित करें या उपयुक्त सॉल्वेंट से साफ करें। सातवां जो आ जाएगा कॉइल में अधिक, तो सात अधिक मतलब अधिक वोल्टेज कॉइल की टर्नों में शॉर्ट सर्किट जो कि जंग या यांत्रिक चोट के कारण है। उच्च वातावरण तापमान, धूल, जंग के कारण पोल फेजों के बीच वायु अंतराल में, तो टर्मिनल वोल्टेज को चेक करें और ठीक करें, कॉइल बदल दे। अधिक उपयुक्त स्थान पर स्टार्टर को लगाया, पंखे का उपयोग करें, पोल फेजों को साफ करें। ओवर रिले या रिलीज, तो स्टार्टर बार बार ट्रिप कर रहा है तो ओवर रिले गलत सेटिंग या ओवरलोड का बना रहना, उचित तरीके से रीसेट करें और चेक करें। अधिक मोटर करंट के लिए चेक करें। ट्रिप करने में फेल, मोटर के जले होने के कारण, तो इसमें हो सकता है कि ट्रिप करने में फेल, मोटर जले होने के कारण, तो ओवरलोड, गलत सेटिंग, गंदगी, जंग इत्यादि के कारण यांत्रिक जकड़। ओवरलोड रिले की क्षमता चेक कर उपयुक्त रिले को सेट करें और साफ करें या बदल दे, या कंट्रोल वायरिंग गलत होनी चाहिए। फ्यूज, निरंतर फ्यूज का पिघलना, तो शॉर्ट सर्किट या वाइंडिंग और वायरिंग के बीच कमज़ोर इंसुलेशन रेसिस्टेंस के लिए मोटर व सर्किट की जांच करें। और शॉर्ट सर्किट अवस्था में भी फ्यूज का न पिघलना, तो उच्च क्षमता का फ्यूज होना, उपयुक्त फ्यूज को बदल दे। बार बार फ्यूज का पिघलना, तो फ्यूज कम क्षमता का होना, फीडर में ओवरलोड होना, उपयुक्त फ्यूज में बदल दे। ओवर करंट, लीकेज और शॉर्ट सर्किट के लिए चेक करें। मिनी मैनुअल स्टार्टर, तो इस स्टार्टर इकाई में एक डबल ब्रेक 3 पोल ऑन लोड स्विच होता है जो कि टॉगल मैकेनिज्म द्वारा ऑपरेट होता है। इसमें एडजस्टेबल द्विधातु थर्मल ओवरलोड पत्ती होती है जिसे मोटर लोड करंट के अनुरूप सेट किया जाता है। स्टॉप पुश बटन ओवरलोड ट्रिप टॉगल स्विच मैकेनिज्म के साथ कार्य करके स्टार्टर को ट्रिप करते हैं। स्थिर कॉन्टैक्ट जो होता है चांदी के बिंदुओं से बने होते हैं जो क्लैंप प्रकार के टर्मिनलों के साथ मजबूत टर्मिनल ब्लॉक होते हैं। चल संपर्क तांबे से बने होते हैं जिन पर चांदी की परत चढ़ी होती है। सामान्यतः मैनुअल स्टार्टर में एंकर मैकेनिज्म के टॉगल स्विच होते हैं और बार बार उपयोग होने पर स्प्रिंग तनाव कमज़ोर हो जाता है और लूज कॉन्टैक्ट संपर्क को क्लोज पोजीशन में
धारण करके नहीं रख पाता है। इस प्रकार परिस्थितियों में लीवर मैकेनिज्म को बदल देना चाहिए। यदि स्टार्टर बार बार ट्रिप होता है तो थर्मल ओवरलोड पत्ती को चेक करें। यदि इसमें खराबी हो तो इसे बदल दें। पिक्चर्स में दिया गया है, इसमें इस तरह का दिया गया है पिक्चर्स। ये मिनी मैनुअल स्टार्टर है।